सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। साथ में डिस्कस करेंगे उस कंपनी के बारे में जो एक शेयर के ऊपर 4 शेयर बोनस के दे रही है। ठीक है, आईआरबी नहीं, वो एक दूसरी कंपनी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में भाई। तो यहाँ पर देखो भी आईआरबी को लेकर बहुत से निवेशकों के मन में टेंशन चल रही है। कल स्टॉक में 2 से 3% के आसपास गिरावट थी और आज स्टॉक में 2% के करीब तेजी बनी है। तो ये चल क्या रहा है, न तो स्टॉक में एक तरफा रैली बन रही है, न स्टॉक में एक तरफा गिरावट आ रही है। स्टॉक एक ठीक ठाक रेंज में है भाई। जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो हाई से आप लोग देखोगे स्टॉक गिरावट में, यानी डिस्काउंट पर मिल रहा है कम से कम 15-20% के आसपास। और जिसकी पहले से होल्डिंग है, ऊपर के भाव में खरीदारी किया हुआ है, 70 के ऊपर में 78 रुपए के आसपास गया था स्टॉक, वहां से खरीदारी आपने किया हुआ है, तो नीचे में एवरेज करने का टाइम है। तो बहुत से निवेशक इस शेयर को लेकर परेशान है भाई। इस शेयर को अगर आप लोग 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो ही हाथ लगाना, अदरवाइज आप में वो क्या बोलते भी, इतनी आप में सहन शक्ति नहीं है कि 1 साल के लिए हम इसको होल्ड करें। तो भाई और बहुत सारे स्टॉक्स है, वहां पर ट्राई करो। इस शेयर को अगले 1 साल के लिए होल्ड करके चलेंगे और यहां से चांस है 100% प्लस के रिटर्न आने के। जी हाँ, 100% प्लस के रिटर्न स्टॉक में आने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। चलिए आपको दिखाते हुए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा, चलिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। आज जो वॉल्यूम आई है 6 करोड़ 43 लाख के आसपास वॉल्यूम आई है। और आपने कल की वीडियो में मैंने बताया था ना, 19 तारीख को की एक अपडेट आई है जहां पर 18 लाख क्वांटिटी, जी हाँ 18 लाख शेयर जो है भी कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। ठीक है, 18 लाख क्वांटिटी, तो वो 14 तारीख को हुई थी वैसे तो ब्लॉक डील, लेकिन उसके जो अपडेट है वो कल के दिन आते हुए नजर आई थी। इसलिए मैंने कल की दिन जो बहुत सी निवेशकों के कमेंट है कि एक खबर आई है वो क्या है, तो वो मैंने आपको बताई थी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी आखिरकार आगे कैसे क्या कुछ मोमेंटम इसमें बन सकते हैं, क्या अभी के टाइम इसे होल्ड करके चलना सही है, और टारगेट कौन बता रहा है और किसने इतने हाई टारगेट यहाँ पर रखे हैं। तो देख सकते हो भी 1 अप्रैल को इसके ऊपर रिपोर्ट आई थी भी, किसकी, वेंचुरा की। जी हाँ, वेंचुरा की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जहां पर 134 करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो 104% अपसाइड है ये टारगेट्स। तो 104% तक के जो रिटर्न है वो यहाँ से मिलने की उम्मीद है 1 साल के अंदर। तो यहाँ से आप लोग अगर 2024 के अंदर इसे होल्ड करके चलते हो, चांस रहेंगे इसके जो ना भी 2025 तक ये जो स्टॉक 134 रुपये तक के जो मूव वो आपको दिखा पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, खासतौर पर आप लोग देखो जो कंपनी के पीछे के अप्रैल मंथ के, मई मंथ का जो डाटा आया है ना भाई, टोल रिवेन्यू का जो कलेक्शन हुआ है वो आउटस्टैंडिंग 30% इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब की बार जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q1 के रिजल्ट्स है ना, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट्स आने, तो वो काफी अच्छे आने की संभावना। उस कंडीशन में जो स्टॉक है वो आपको मे बी 80-90 रुपए के आसपास के मूव आपको दिखाते हुए नजर आए। यानी कि स्टॉक के चांस है यहाँ से जून क्वार्टर तक ये जो शेयर है वो आपको 80-90 के आसपास जो ना भी कंसोलिडेट करते हुए नजर आए, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसके लेवल्स जो ना भी आगे के रहेंगे। तो चलिए एक बार इसका चार्ट वगैरह देख लेते हैं, डाटा वगैरह क्या कुछ बोल रहा है। उससे पहले मैं आपको वो शेयर के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो एक शेयर के ऊपर 4 शेयर बोनस के रूप में आपको देने जा रहा है। बाय होल्ड चालू शेयर को लेकर मेरी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपडेट आई है वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट आते हुए नजर आई है। इस स्टॉक में आज दिन 12% का उछाल आया है और हर शेयर के ऊपर आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के रूप में। भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, मान लीजिए स्टॉक का भाव अगर 100 रुपये है, ठीक है, और वो 4 शेयर आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा बोलकर, तो ऐसा नहीं होगा। इसके आपके क्या होंगे भी, 1 शेयर तो आपके पहले से और 4 आपको और मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे 5। तो इसका 100 रुपये का जो ना भी 5 शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा कहाँ से हुआ भी, आप ही का जो स्टॉक का प्राइस था उसे 5 शेयरों में डिवाइड किया गया है, आपके शेयरों की संख्याएं बढ़ जाएंगी, कंपनी के अंदर शेयरों की संख्याएं बढ़ेगी, जिससे लिक्विडिटी होती है। तो ये ठीक है अभी। तो यहाँ पर कंपनी का नेम आपको दिखा देता हूँ भाई मैं। तो ये देखोगे भी कलारा इंडस्ट्री लिमिटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है। पैसा लगाने से पहले खुद एक बार सोच लेना भाई। तो चलिए अब देख लेते भी आईआरबी के चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी आईआरबी में एक अच्छा खासा फॉल हमें अपने बाउंड वीक हाई से दिखाई दे रहा है। तो ये जो गैप इसके अंदर है ये एक मौका बनकर हमारे लिए उभरा है भाई। और यहाँ से जिस भी भाई ने खरीदारी की है भाई 63 रुपये 64 रुपये के आसपास में, जिस भी भाई ने पैसा लगाया है, अच्छी बात है। यहाँ से चांस इसके रहेंगे फिर से ऊपर में 70 को ब्रेक करके 75-80 ये लेवल आ सकते हैं इसके अंदर। बजट से पहले में देखने को मिल सकते हैं भी 70 से 80 के बीच में स्टॉक फिर से जा सकता है। और ऊपर में अगर बात करें बजट के बाद
तो वो हमारे टारगेट्स रहेंगे भी इसके, यानी कि जून क्वार्टर के आसपास जो स्टॉक जब जाएगा तो मे भी इसके जो टारगेट्स है वो 80 to 90 के आसपास जाने चाहिए। तो ये इसके लेवल होंगे। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 60 और 58 दो सपोर्ट है, ठीक है। और मैं अगर आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे, अगर स्टॉक इस रेंज में आता है, ठीक है, 60 रुपये 58 रुपये के आसपास जाएगा, तो हमारा एक छोटा सा जो लोट है वो यहाँ पर खरीदारी के लिए आएगा। 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर जो मेरी कैपेबिलिटी होगी, जो मेरे जो भी आप लोग देखोगे कैपेसिटी होगी, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर खरीदारी करूंगा। तो इस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म में स्टॉक डेफिनेटली चलेगा और अच्छा चलेगा। तो ये इसके लेवल है। इसके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसने कई ऐसे बड़े बड़े गैप जो भी आपको दिखाई दिए होंगे स्टॉक के अंदर, ठीक है, इसने फील किए हैं भाई। वो ऐसी बात नहीं इसमें तेजी नहीं बनी, तेजी बनी है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्टॉक वहां तक जरूर जाएगा। गिरावट में बेचने या फिर लॉस में बेचने से कोई बेनिफिट नहीं है। होल्ड कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।